जय श्री कृष्णा। राधे थे। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना से करती है। तो इस पावन अवसर पर आज अपनी सुनते हैं अश्विनी संकट चौथ व्रत कथा। तो सारी बहनें भगवान गणेश और चौथ माता को याद करते हुए एकाग्र मन से प्रशंसित होकर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में भी इस कथा को शेयर करें। चौथ माता के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सुनते हैं चौथ व्रत की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो चौथ माता की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, सुना है कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन का व्रत करने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। कृपया इसकी महिमा और कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, प्राचीन काल में इसी प्रश्न को माता पार्वती ने गणेश जी से किया था। आज मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ। गणेश जी ने माता पार्वती से कहा, हे माता, सिद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति चाहने वाला हर मनुष्य अश्विन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत करे। इस दिन भक्तों को क्रोध, लोभ, पाखंड का त्याग करना चाहिए। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें और संध्या समय कथा श्रवण करें। चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से सप्तद्वीपों का राज्य प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और संतान पर आने वाला संकट टल जाता है। बहुत समय पूर्व असुरराज बलि के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा और पराक्रमी था बाणासुर। वह प्रहलाद का परपौत्र था और उसकी राजधानी सोनितपुर थी। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तप करने के बाद महादेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या चाहो। बाणासुर ने कहा, ओ शिष्मा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरे हाथों में 1000 हाथियों का बल हो। शिव जी ने उसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया और यह भी आशीर्वाद दिया कि जब जब वह पुकारेगा, शिव जी उसकी रक्षा करेंगे। वरदान पाकर बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसकी वीरता का डंका चारों ओर बजने लगा, परंतु समय के साथ उसमें अहंकार आ गया। उसी बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी, उषा। एक दिन उसने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा और उससे प्रेम करने लगी। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से अपनी व्यथा कही। चित्रलेखा मायावी शक्ति रखती थी। उसने खोजकर पता लगाया कि उषा के स्वप्न का युवक और कोई नहीं बल्कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा अपनी माया से अनिरुद्ध को उठा लाई और उषा के महल में पहुंचा दिया। दोनों में प्रेम हुआ और गंधर्व विवाह भी हो गया। कई दिनों बाद बाणासुर को इस रहस्य का पता चला। उसने अनिरुद्ध को युद्ध में पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। इधर द्वारका में यह समाचार पहुंचा तो सब शोक में डूब गए। रुक्मिणी विलाप करने लगी, प्रद्युम्न रोग से पीड़ित हो गए और स्वयं श्री कृष्ण भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तभी लोमश ऋषि आए और बोले, हे वासुदेव, आपका पौत्र बाणासुर के नगर में कैद है। यदि आप अश्विन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करेंगे तो अनिरुद्ध सकुशल लौट आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने संकट चतुर्थी का व्रत किया। फिर यादवों की सेना संग सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। युद्ध का दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। एक ओर श्री कृष्ण, बलराम और यादवों की सेना, दूसरी ओर बाणासुर, उसकी असुर सेना और स्वयं महादेव भी बाणासुर की रक्षा के लिए उपस्थित थे। बलराम जी नंदी से युद्ध करने लगे। कार्तिकेय और अन्य देवगण भी रणभूमि में उतरे। स्वयं श्री कृष्ण और महादेव के बीच भीषण युद्ध हुआ। धरती और आकाश अस्त्र शस्त्रों से कांप उठे। देवता भयभीत हो गए कि कहीं सृष्टि का संतुलन न बिगड़ जाए। तब श्री कृष्ण ने महादेव की स्तुति की। भोलेनाथ ने कहा, हे कृष्ण, तुम मुझ पर महाजमुनास्त्र का प्रयोग करो, युद्ध स्वतः थम जाएगा। भगवान कृष्ण ने वैसा ही किया और शिव जी अदृश्य हो गए। अब बाणासुर और श्री कृष्ण आमने सामने रह गए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्त्र भुजाएं काट डालीं। जब वे उसका शीश भी काटने लगे तो ब्रह्मा जी ने स्मरण कराया,
प्रभु, आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसकी 18 पीढ़ियों तक वध नहीं करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया। बाणासुर का अहंकार चूर हो गया और उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसके पश्चात अनिरुद्ध और उषा का भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार संकट चौथ व्रत के प्रभाव से संकट दूर हुआ और आनंद की प्राप्ति हुई। गणेश जी ने पार्वती माता से कहा, हे माता, इस व्रत से विघ्न नाश होता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है वह शत्रुओं पर विजय पाता है और अखंड सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, मैंने स्वयं इस व्रत का फल पाया है। यदि तुम भी इसे श्रद्धापूर्वक करोगे तो निश्चित ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से संकट चतुर्थी का व्रत किया और अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार संकट चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने से सभी संकटों का नाश होता है और जीवन में मंगल का प्रकाश फैलता है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। संकट चतुर्थी माता की जय।